व्यूअर का कमेंट आया है और ऐसे कमेंट्स बार बार आते रहते हैं कि क्या एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें और जिंदगी भर इन्वेस्टेड रहें, दूसरे किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करें। तो देखिए, सबसे पहला तो मतलब क्या इसका रिस्क हो सकता है ये पूछ रहे हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से हम नहीं इन्वेस्ट करते हैं एक से ज्यादा फंड में, ये आप समझ लो। क्योंकि एक फंड के अंदर भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा इनफ डाइवर्सिफाई होके इन्वेस्ट होता जरूर है। सबसे पहला तो नंबर ऑफ फंड्स बढ़ने का एक जो रीजन होता है वो ये होता है कि हमारे गोल्स ज्यादा होते हैं। 2 गोल है, 3 गोल है, मतलब 3-4 गोल तो लगभग हर किसी के लाइफ में होते हैं और ज्यादातर लोग हर गोल के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस कारण से नंबर ऑफ फंड्स 3-4 हो जाते हैं। पहला तो रीजन ये हो जाता है कि नंबर ऑफ गोल्स 3-4 हो जाते हैं तो 3-4 फंड्स तो ऐसे ही हो जाते हैं। दूसरा रीजन, जो कि बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि चाहे कितनी भी सेफ्टी की गारंटी क्यों ना हो, कितना भी सेफ एसेट, कितना भी सेफ कुछ भी क्यों ना हो, एक ही एसेट भी नहीं, ये तो एसेट के अंदर में एक ही फंड है। एक तो एसेट क्लास हो गया म्यूचुअल फंड, उसके अंदर सिर्फ एक फंड है। चाहे कितना भी सेफ है, उसके ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है कि एक जिंदगी भर मेरे साथ रह ही जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई इशू आती है, अगर अंडर परफॉर्मेंस की इशू आएगी तो पूरा पैसा एक साथ आपका अंडर परफॉर्म करेगा। अगर लिक्विडिटी की इशू आएगी तो पूरा पैसा मतलब एक साथ फंसेगा। अभी तक आई नहीं है कभी ये लिक्विडिटी की इशू इक्विटी के अंदर में, लेकिन चांसेस तो है आने के। तो इसलिए एक फंड के अंदर में पूरा पैसा बिल्कुल भी कभी भी इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि एक एएमसी के अंदर भी पूरा पैसा कभी भी इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब 3 फंड रखे और तीनों एक ही एएमसी की रख लिए। क्यों भाई, इतनी सारी अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 2-3 एएमसी की अलग अलग फंड रख लो, ताकि किसी भी केस सिनारियो में चाहे बुरा से बुरा हाल हो जाए, बुरा से बुरा समय आ जाए, हमारा पैसा फंसे नहीं। अगर किसी कारण से किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर कोई दिक्कत आती है, लिक्विडिटी की इश्यू आती है, एक के कारण आएगी, 2 के कारण आएगी। ऐसा तो नहीं कि 3-4 अलग अलग एएमसी के फंड में हमने इन्वेस्ट करके रखा है, चारों के अंदर आ जाएगी। डेट फंड के अंदर में लिक्विडिटी की क्राइसिस पास्ट में आ चुकी है कि डेट फंड रोकने पड़ गए थे, लेकिन इक्विटी फंड के अंदर जब जहां तक मैंने पढ़ा है, कहीं भी किसी तरीके की लिक्विडिटी की क्राइसिस नहीं आई है। नहीं आई है इसका मतलब ये नहीं है कि आ नहीं सकती है, आ सकती है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक ही फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तीसरा एक बड़ा रीजन बता देता हूं, जब आप एक ही फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक ही स्ट्रेटजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, और एक ही स्ट्रेटजी हमेशा अच्छी करती रह ही जाए सालों साल, ये मतलब इम्पॉसिबल है। हर स्ट्रेटजी, कॉन्ट्रा, वैल्यू, जो भी स्ट्रेटजी है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, अल्फा मोमेंटम, हर स्ट्रेटजी का कभी डाउन फेज, कभी अप फेज, कभी डाउन फेज, कभी अप फेज आता है। तो ऐसे में अलग अलग स्ट्रेटजी वाली अगर स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो आपका पोर्टफोलियो पूरा एक टाइम पे बहुत ज्यादा डाउन या एक टाइम पे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आप भी नहीं जाओगे। किसी आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसा फंड है, मान लो जैसे मोतीलाल का फंड है, एग्रेसिव जा रहा है। एक्सिस का फंड है, नॉर्मल अपना चल रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं जा रहा। मान लो निपॉन का फंड है, वो थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी जाता है, वो तो बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा वैल्यू अपना संभाल के चलता है। तो एचएसबीसी है, ये थोड़ा स्मॉल कैप हेवी जाता है, एग्रेसिव जाता है। तो एसबीआई हो गया, ये थोड़ा डिफेंसिव टाइप ऑफ चलता है। तो ऐसे में अलग अलग एएमसी की स्कीम होगी तो आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी का एक्सपोजर मिलेगा। तो ऐसे में एक टाइम पे बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं होगी पोर्टफोलियो, और एक टाइम पे बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस भी नहीं आएगी। और जब बहुत ज्यादा डाउन और बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। जैसे अगर मैं अपने ही पोर्टफोलियो की बात करूं तो अभी मेरे पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे पीछे है और एक्सिस स्मॉल कैप फंड सबसे आगे है। लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड डिफेंसिव है और क्वांट स्मॉल कैप फंड काइंड ऑफ एग्रेसिव था पास्ट में। अभी वो कह रहे हैं कि डिफेंसिव प्ले हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी वो डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं।
क्योंकि समय पीछे का 1 साल का खराब था, इस कारण से जो वैल्यू डिफेंस डिफेंस कहने का मतलब डिफेंस थीम नहीं, डिफेंसिव स्टॉक्स, डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो अच्छा कर रहे थे। कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे मैं एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की बात करता हूँ, तो दिसंबर तक ये स्मॉल कैप फंड काफी बढ़िया कर रहा था। जनवरी, फरवरी, मार्च में इस फंड की बहुत बुरी, मतलब सबसे बुरा, क्वांट से भी बुरा हाल हो गया था जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 महीने में। फिर अप्रैल, मई के अंदर में काफी तेजी से, और खासकर मई मंथ में काफी तेज रिकवरी एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ने शो की है। तो ये जो डाउन फेज अप फेज आता है, अगर एक ही फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो ये डाउन अप फेज की जो वॉलिटिलिटी है बहुत परेशान करेगी आपको। तो ये 3 और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आपको एक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे मुताबिक ये 3 बहुत बड़े रीजन है। पहला तो, एक फंड, एक से ज्यादा गोल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका फंड ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, एक मतलब रिस्क जो होता है वो तो होता ही है, तो इसलिए एक फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितना भी सेफ्टी है लेकिन फिर भी कहीं कुछ हो जाए, एक पीस ऑफ माइंड के लिए भी एक से ज्यादा फंड के अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी है। और तीसरा, एक से ज्यादा स्ट्रैटेजी का एक्सपोजर लेने के लिए एक से ज्यादा फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। 3 फंड रहेंगे, एक फंड अंडर परफॉर्म भी करेगा, 2 फंड तो अच्छा करते रहेगा। अब एक ही फंड रखोगे और वही अंडर परफॉर्म करने लगेगा तो फिर क्या होगा? तो ये चीजें हैं, और इन माय ओपिनियन ये 3 सबसे बड़े कारण है। आपको क्या लगता है और क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमें एक फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट में बताना, ताकि ऐसे लोगों को समझ में आ सके और वो लोग अपना डिसीजन ठीक कर सके।